वेलकम बैक गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा कंप्यूटर बेसिक्स से। ठीक है, आज हम कंप्यूटर का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये सफिशिएंट रहेगा जेके एसएसबी के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया कंप्यूटर बेसिक्स कि कंप्यूटर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, इसी के बारे में हमने यहाँ बताना है। देखो, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। किस काम आता है? जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर आता है और हार्डवेयर आता है। ठीक है, हार्डवेयर में क्या चीज़ें होती हैं और सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर होता है जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बताए, और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें होती हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करे और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाए। एग्जाम्पल के लिए हार्डवेयर क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के साथ फिजिकली अटैच हुए हैं। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं फ़ोन की। आप फ़ोन में क्या जोड़ते हो? अपना OTG जोड़ते हो, पिन ड्राइव जोड़ते हो, वो सब चीज़ें होगी आपकी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें होगी? एग्जाम्पल के लिए आपने वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, कोई ऐप लॉन्च की है फ़ोन में, वो ही सब आ गया सॉफ्टवेयर का काम। उन्होंने कहा अगला, कंप्यूटर जो एक्सिक्यूट करता है वो किस फॉर्म में करता है, मतलब कंप्यूटर जो भी आगे रिजल्ट देता है वो किस फॉर्म में देता है। उसने कहा उसका फॉर्म क्या है? सबसे पहले वो देखेगा, फैच करेगा, उसके बाद वो डिकोड करेगा, अपनी लैंग्वेज में उसको बनाएगा, देन उसको एक्सिक्यूट करेगा। ये हो गया। मतलब इट मीन्स कि इनपुट सबसे पहले आया, उसने उसको प्रोसेस किया, देन उसको उसने आउटपुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी उन्होंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। आपको पता है हमारा फादर कौन है कंप्यूटर का? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने कहा कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से होती है। कंप्यूटर की शुरुआत होती है अबैकस से। अबैकस क्या है? कंप्यूटर है, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है। कंप्यूटर नहीं था ये, आपने देखा होगा ना, स्कूल में भी हमारे होते थे जिसके हम गिनते थे, वो दाने से होते थे, जिसको हम बोलते थे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। वो तथा वैक्स, वो किसने बनाया था? चाइनीज़ ने बनाया था। कब बनाया था? 1600 में बनाया था। ठीक है, उसके बाद आ गया, इसमें एक चीज़ आपने और याद रखनी है, ये चाहे आप मत करो, कि अवैकस में क्या चीज़ें होती थी? एडिशन होती थी और सब्ट्रैक्शन होती थी, ना ही मल्टीप्लिकेशन होती थी, ना ही उसमें डिवाइड होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नेपियर बोन्स। अभी उसने पूछा कि नेपियर बोन्स में क्या था। नेपियर बोन्स में क्या था? नेपियर बोन्स कुछ अलग ही चीज़ें थी, उसमें भी यही चीज़ें होती थी। वो किसने इन्वेंट किया था? वो इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। कब किया था? 1617 ईस्वी में। ये आपने लर्न करना है। नेपियर बोन्स किसने किया? जॉन नेपियर ने। कब किया? 1716 में किया। ठीक है, 1617 में। उसके बाद आ गया पैस्कलिन। इन्होंने कहा पास्कलिन किसने बनाया था? ये याद रखना है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था, ठीक है, वो कौन सा था? पास्कलिन था। उसको किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने बनाया था। मीन्स रिलेट हो रहा है ना, पास्कलिन, पास्कल, नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर। वैसे लर्न करना है, लेकिन इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1617 किसकी थी? नेपियर बोन्स की। वैसे पैस्कलिन की कितनी है? 1642। पैस्कलिन किसने बनाया? ये बनाया ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, और पैस्कलिन में क्या चीज़ें एक और थी कि वो कौन सा कंप्यूटर था? मैकेनिकल कंप्यूटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, उसके बाद आ गया कि लेबेनिस कैलकुलेटर क्या था। ठीक है, ये किसने इन्वेंट किया था? देखो लेबेनिस लिखा है, लेबेनिस आ गया। ठीक है, रिलेट करना है सिर्फ आपको। कब हुआ था? 1671 में हुआ था। ये क्यों आया था? क्योंकि पहले पास्कलिन बना था। आप बताओ सबसे पहले क्या हुआ था? हमारे यहाँ कौन से फ़ोन आए थे? नोकिया के। उसके बाद चेंजिंग होती रही, नई नई टेक्नोलॉजी आती रही। वैसे सेम यहाँ हुआ, सबसे पहले पास्कल, सबसे पहले कौन सा आया? अवेकस आया। अवेकस के बाद कौन सा आया? नेपियर बोन्स आया, देन पास्कलिन आया। अभी पास्कलिन को उसमें और मॉडिफाई करके क्या आ गया आपका? लेबनीज कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आ गया जैकवर्ड लूम। ठीक है, अभी जैकवर्ड लूम में क्या था? ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं। जैकवर्ड ने कब किया? 1808 में, 1801 में। इसमें क्या था ये याद रखना, आपने पढ़ा कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? पास्कलिन। ठीक है, अच्छा लर्न करने की ट्रिक बताता हूँ। मैकेनिकल मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं? जो इलेक्ट्रिशियन चीज़ें हो। इलेक्ट्रिशियन चीज़ें में हमारे जब कुछ काम करना हो तो कौन जुड़ते हैं सबसे पहले? पापा काम करते हैं कि मम्मी करती है? आप बोलोगे पापा करते हैं, तो मतलब पापा पास्क, पापा पास्क, मतलब रिलेट कर रहे हो थोड़ा सा, इस तरह इसको रिलेट करो। उसके बाद मैं पढ़ा रहा था आपको जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम किसने डेवलप किया? जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। कब किया? 1801 में किया। ये क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन थी। कौन थी फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन? लूम मतलब जैकवर्ड लूम, ऐसे रिलेट करना है इसको। मैकेनिकल लूम मशीन कौन सी आ गई? जो किसने बनाई थी? जैकवर्ड लूम ने बनाई थी। ठीक है,
और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है कि इसको यूज़ किया गया था पंच कार्ड के लिए। पंच कार्ड इसमें यूज़ किए गए थे, ठीक है। उसके बाद आ गया अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर क्या होता था? इसको इन्वेंट किया गया था चार्ल्स एक्सवेयर थॉमस के कोलबर ने, ठीक है। 1820 में किया था। ये फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ यही है कि ये फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसका ये नहीं पूछते कि ये किसने इन्वेंट किया था, लेकिन किसकी बात हो रही है? ये अरिथमोमीटर की, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये चार्ल्स बेबेज जो था ना, इसने अपने से क्या किया, 2 इंजन स्टार्ट किए, क्योंकि ये कंप्यूटर बनाने की खोज में था। इसने 2 इंजन स्टार्ट किए। सबसे 2 इंजन ही इसने किया, सिर्फ एक ही था। मतलब उसमें आप ये समझ लो कि उसमें टेक्नोलॉजी लानी थी, ठीक है, कंप्यूटर में। उसने एक डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन उसने कब इन्वेंट किया? 1822 में किया। किसने? चार्ल्स बेबेज ने किया। उसको उसने कहा कि ये फर्स्ट स्टीम बेस्ड मशीन है। स्टीम समझते हो? स्टीम क्या होती है? जैसे आप बोलोगे हमने स्टीम मोमोज खाने हैं, तो मतलब जो हीट से हो रहे हैं, है ना, हीट से, जिसमें कुछ चीज़ नहीं पड़ रही। उसने कहा गर्म, मीन्स यही है ना कि हमने गर्म चीज़ खानी है। वैसे इसने कहा कि जो पहली मशीन मैंने बनाई थी वो फर्स्ट स्टीम बेस्ड मशीन थी। कौन सी? जो डिफरेंस इंजन था। लेकिन उसको उसमें कुछ खराबी दिखी, तो उसने कहा नहीं अभी मैं इसको चेंज करके लाऊंगा। तो उसने क्या किया, डिफरेंस इंजन को खोल के उसने कहा कि मैं एक और इंजन तैयार करता हूँ। वो कौन सा इंजन आ गया? एनालिटिकल इंजन आ गया, ठीक है। ये पेन नहीं चल रहा, हाँ, एनालिटिकल इंजन आ गया। ये भी किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ठीक है। 1837 में बनाया था। यहाँ ये देख लो, कभी कभार बुक्स में क्या होता है 1833 टू 1837 है ना, मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा है, कभी कभार बुक्स में दिया होता है कि 1833 था, कभी कभार बुक्स में दिया होता है 1837 है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है 1833 को। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो 1833, अगर ऑप्शन में एक है तो उसी को टिक लगा देनी है, ठीक है। मेनली था 1833, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती थी ना उसको टाइम लगता था बनने के लिए, इसलिए। यहाँ भी क्या यूज़ हुआ था? पंच कार्ड यूज़ हुआ था। किसके लिए? इनपुट एंड आउटपुट इन एनालिटिकल इंजन के लिए, ठीक है। आप बताओ, जैसे अभी पहले फ़ोन होते थे नोकिया के, अभी आगे सैमसंग के, रियलमी के, वो उससे क्या हो रहे हैं? एफिशिएंट हो रहे हैं ना, मतलब उससे इफेक्टिव हो रहे हैं वो, उससे चेंजिंग आ रही है, नई नई चीज़ें। और डिफरेंस इंजन में ये समझ लो कि वहाँ हीट ज़्यादा हो जाती थी, यहाँ भी चेंजिंग है, यहाँ थोड़ी कम होगी। लेकिन ये भी क्या हो जाता है, इसमें भी वो 40-42 नाकामयाब रहता है। जैसे इसमें नाकामयाब रहा ना, उसके बाद 40 साल तक, ये बात है कि 1840 की समझ लो अप्रॉक्सीमेटली, 40 साल के बाद उसका बेटा आता है, किसका? चार्ल्स बेबेज का। वो आके फिर अपने से इंजन स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज की कहानी होगी ख़त्म 1837 तक। अभी आ गई कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ये सभी को बच्चों को पता है, लेकिन ये याद रखना आज तक ये जो फुल फॉर्म है ना, ये सिर्फ ह्यूमन ने बनाई है। कंप्यूटर की अपनी अभी तक एक भी फुल फॉर्म जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। अभी दूसरा पेज आ गया, इस पे लिखा है कि हमारे, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए थे, ठीक है। इनका आपको सिर्फ नाम लर्न करने हैं और इनके बारे में जो मैं डिटेल लिखी है वही। इन्होंने कहा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? इनायक, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था प्रेस्पर इकर्ड ने और जॉन मॉचली ने। कब किया था? 1946 को। इसको कैसे लर्न करना है, जो इसके इन्वेंटेड है देखते चलो। वर्ड लिखा है ENIAC, ई नायक। इसको एक ध्यान से पढ़ो प्रोनाउंस करने के लिए सिर्फ। इसका मतलब है ई, मतलब ये, ई का मतलब ए, जैसे हम डोगरी में बोलते हैं ना, ए नहीं है AC। इसका ये मतलब हुआ कि ई नहीं है AC। इसने कहा ये नहीं है AC। अगर ये AC नहीं है तो उसमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि वो क्या करता है, बार बार कट कर देता है। एग्जाम्पल पे, नया AC आया ना, जो AC आप इसको समझ रहे हो है तो AC आपके घर में आया हुआ, आप उसको समझ रहे हो ये AC नहीं है, ये AC की तरह इतनी अच्छी हवा नहीं दे रहा है, तो आप उसको बोलोगे ये उसकी तरह हवा नहीं दे रहा है, ये कट कर रहा है बार बार। क्योंकि हवा तो ऐसे तो AC बड़ी सारी चलती हैं, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तब इसका आ गया कि ये कट कर रहा है बार बार, ई कट, ये कट रहा है बार बार, बंद हो जा रहा है। इससे क्या हुआ है, जैसे वो कट रहा है ना, आपको टेंशन हो रही है, इससे आपकी जो जान है ना वो अटकी हुई है, जान आपकी मचली हुई है कि कभी कभार क्या पता ये फट ना जाए, इससे मेरी मौत ना हो जाए। ये सब आपको ख्याल आ रहे हैं। आप बताओ, इसको और रिलेट करो, ये सब ख्याल आपको कब आते थे जान बचा लेंगे?
आपको अपनी जान बचानी है आज़ादी से पहले। आज़ाद कब हुए? 1947 को, तो आज़ादी से 1 साल पहले 1946, ठीक है। उसके बाद आ गया इडवैक। इडवैक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसकी आपका जो इन्वेंटेड है उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इंपॉर्टेंट पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ गया यूनिवैक। जो यूनिवैक है इसकी फुल फॉर्म क्या आ गई? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ गई, ठीक है। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको दुकानों में यूज़ किया जाता था। कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसको दुकानों में यूज़ किया जाता था? वो था यूनिवैक। याद रखना यूनिवैक। कैसे याद रखोगे? आपको दुकान से क्या लेने पड़ते हैं? बैग। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? वैक। लेकिन फ़र्क कितना है? वो एक ईडी वैक भी है, ये यूनिवैक भी है। अभी आपने कहा है मैंने डिफरेंट बैग लेना है, मतलब यही समझो दुनिया से बैग लेना है ना आपने, दुनिया, तो दुनिया को बोलते हैं यूनिवर्स, क्योंकि दुनिया की दुकानों से लेना है। तो यूनिवर्स कहाँ पर वर्ड लिखा होता है? यूनिवैक में, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो अपने यूनिवर्स के दुकानों में देखना कहाँ आपके लिए बैग अच्छा है, वहाँ आपने बैग लेना है। तो बैग कहाँ मिलते हैं? कमर्शियल पर्पसेस में। इस तरह इसको लर्न करना है, ठीक है। इसको किसने डिज़ाइन किया था? सेम वही आपने वर्ड लाने हैं। कौन से? जी प्रेस्पर एंड जॉन मॉचली, ठीक है। उसके बाद आ गया एडसैक। एडसैक की आपने सिर्फ फुल फॉर्म लर्न करनी है और ये एक ही वर्ड इसका लर्न करना है। एडसैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको किसने डिज़ाइन किया था? न्यूमैन ने। किसने किया था? न्यूमैन ने। ये कैसे लर्न करना है? देखो, बंदे को क्या हो रहा है? ईडी ला रहा है वो ना, ईडी मतलब आपने देखी है वो अ, गाड़ी सुनी होगी आपने, ईडी सुनी नहीं है ना? एक नहीं, उसको क्या हुआ है ये भी समझ लो, ए डी सैक हो गई है। सैक मतलब सिक हो गई है। किसी को जब बुखार हो जाए, सिक हो जाए ना, वो क्या करता है? बंदे के पास जाता है, डॉक्टर के पास, उसको बोलता है यार मैं ना जो आदमी हूँ मैं अभी डलने वाला हूँ, तो जैसे भी मेरे को एक ना अच्छी दवाई दे दे जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं मेरे में जान आ जाए, मतलब मैं न्यू मैन बन जाऊँ। ये उसका मतलब हुआ। कब हुआ? जब आपको बुखार हुआ। बुखार को बोलते हैं सिक। यहाँ लिखा है सैक। इस तरह इसको रिलेट करना है। तो सैक कहाँ आ गया? जहाँ न्यू मैन आ रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जहाँ स्टोरेज के ऊपर बात हुई थी। इसको भी ये इसी तरह लर्न करना है कि जो बंदा था दुकान के पास, डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर को बोला कि मेरे पेट में होती है गैस, ठीक है, क्योंकि बीमार हो रहा था ना। उसने कहा मेरे पेट में गैस हो जाती है, ये सब समझ लो। तो मेरे पेट में खाली जगह नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया है। तो उसमें क्या आ गई? खाली जगह नहीं है। तो खाली जगह के होने का मतलब आप रिलेट कर रहे हो स्टोरेज के ऊपर आ गई सारी बात। तो वो आ गया 8 के ऊपर। नेक्स्ट, अभी बात आ गई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। जितना अभी तक मैंने पढ़ाया इसको कॉपी पे उतारो और अच्छी तरह से लर्न करो, ठीक है। अभी चलते हैं आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। अभी जनरेशन पे आ गए। टोटल कंप्यूटर की जनरेशन है 5। अभी कौन सी जनरेशन है? 5, ठीक है, मतलब फिफ्थ वाली अभी है, चल रही है। तो इन्होंने कहा जो पहली जनरेशन थी उसमें क्या क्या चीज़ें मेन थी। आप देखोगे कोई भी नोट्स या कोई भी बुक, उस पर बड़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पेपर में वो एक भी नहीं आती है। जो पेपर में आती है मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम है वो है 1942 से लेकर 1955 तक। ये डेट्स ना आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो नाम होंगे उनको मैं रिलेट करवा दूंगा आपको, ताकि आपको नाम लर्न करने की ज़रूरत कम पड़े। अब इन्होंने पूछा कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर कौन सा था, ठीक है। क्या था? हार्डवेयर कौन सा था? देखो ये लिखा है हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब्स था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स। इसको कैसे लर्न करना है? पहला ज़माना था ना, पहला ज़माना, तब क्या नहीं थी? तब आपके पास ट्यूब नहीं होती थी। आप तब क्या होता था? आपके पास देसी इलाज होते थे। तब बैग कम, कम मीन्स जिसकी क्वांटिटी कम हुई। ट्यूब, ट्यूब मतलब जो यूज़ करते हैं ट्यूब, ठीक है। उन्होंने कहा जब ट्यूब नहीं होती थी, वो पुराना ज़माना था, वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब हो गई, ठीक है। पहला ज़माना था। वैक्यूम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा वैक्यूम क्या होता है? जहाँ नो एयर होती है, जहाँ एयर है ही नहीं है वहाँ पर उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते ना। तो मतलब जहाँ आप फ्लाई नहीं कर सकते, फ्लाई का मतलब फ्लैमिंग आ गया। किसने बनाया था वैक्यूम ट्यूब्स? फ्लाई। फ्लाई से रिलेट करना है, फ्लाई फ्लाई फ्लैमिंग होगा, है ना, फ्लैमिंग हो गया। वैसे अभी इन्होंने पूछा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी मेमोरी थी। मेमोरी मीन्स, आप बताओ मेमोरी मीन्स क्या होता है? ऐसे याददाश्त जो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने उनकी याददाश्त देखनी होगी तो ना पहले ज़माने में लोग अभी तो अंडरग्राउंड टैंकियाँ बनाते हैं। अभी लोग क्या करते हैं कि सिंटेक्स यूज़ करते हैं। पहले ना सिंटेक्स होते थे ना अंडरग्राउंड टैंकियाँ होती थी। पहले क्या होते थे? ड्रम होते थे ना ड्रम, वहाँ पानी डालते थे। तो मेमोरी कौन सी होगी? मैग्नेटिक ड्रम की होगी, ठीक है।
लैंग्वेज कौन सी थी? आज तो बंदा क्या कर रहा है, एआई की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, सब लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। पहले सिर्फ उसी मशीन की लैंग्वेज होती थी, क्योंकि लोग होते थे अनपढ़, तो मशीन की लैंग्वेज समझ सकते थे, ठीक है। इस तरह इसको रिलेट करना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो लर्न करनी है, वो वही एग्जांपल्स है 5 जो मैंने आपको पहले पढ़ाई, इनायक, एडसैक, यूनिवैक, एडवैक, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताना है, एक ही आपसे क्वेश्चन है कि स्टोरेज कैपेसिटी इन चारों में से कहाँ थी? कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट आ गया आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब हुई थी? 1956 से लेकर 1964 तक। इसमें हार्डवेयर कौन सा था? सेकंड की बात हो रही है ना, सेकंड में टी वर्ड याद करना है, ट्रांसिस्टर। ये बात रखो, सबसे पहले फैमिली तो हो गई ना, फैमिली में मतलब जो बूढ़े लोग होते वो तो आ गए, जैसे बूढ़े लोग आ गए, अभी अब भाई बहन आ गए, ठीक है। तो भाई बहन को वो क्या बोलते हैं कि सिस्टर्स आ गई आपकी, ठीक है। कहाँ आई सिस्टर आपकी? दूसरी जनरेशन में, तो सिस्टर्स आ गई, ट्रांसिस्टर होगी, ठीक है। मतलब 3 सिस्टर, 3 सिस्टर, ट्रांस सिस्टर, ठीक है। दूसरे में हुई थी ट्रांसिस्टर। उसके बाद इसकी मेमोरी याद करो। हमने बोला था जब बहन मुंह खोलती है ना तो इसके मुंह में टेप लगानी चाहिए ताकि इसका मुंह बंद रहे। तो जहाँ ट्रांसिस्टर थी वहाँ आपकी मेमोरी कौन सी थी? टेप वाली, मैग्नेटिक टेप्स वाली, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? कोर। कोर का भी ये समझ लो, टेप लगानी है उसके मुंह में और लगानी है, मतलब कोर लगानी है, ठीक है। अभी इसने कहा कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है? आपने कहा है पहले तो थी मशीन लैंग्वेज। जैसे मशीन लैंग्वेज के बाद दूसरी जनरेशन पहुंची, बहनें बोलने लगी ना, तो उन्होंने बोलना कहाँ स्टार्ट किया? असेंबली में, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ असेंबली में बोलना स्टार्ट कर दिया। वहाँ उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की? उन्होंने बोला मैं जल्दी से दौड़ती हूँ जब मेरा भाई मेरे को मारता है। मतलब जल्दी से दौड़ना मतलब रन करना, रन करना, फॉर ट्रेन करना, फॉर ट्रेन करना। फिर मेरे पीछे मेरा भाई लगता है, फिर वो मेरे को बोलता है तू मेरे साथ बातें करेगा नहीं करेगा? उसने कहा हाँ बातें करूँगा। तो उसने बोला तो बोलना मेरे साथ यार, क्या बातें करेगा? को बोल फॉर ट्रेन। वो उधर से भागी, मतलब रैन हुई। तो उसको बोलती है बोल बेटा अभी मेरे को कैसे पकड़ेगा? तो को बोल हो गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ गई IBM 700, IBM 7030। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसकी एग्जांपल को नज़रअंदाज मत करना, ठीक है। अभी आ गया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कैसे लर्न करनी है? देखो, ये कब हुई थी? 1965 से लेकर 1975 के बीच। अब इसका आ गया हार्डवेयर। इसको एक बार में से ध्यान से सुनना। पहले में क्या आई? आपने सच बताना, पहले में क्या आई थी आपकी, पता आपको? पहले में आया था आपका वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, क्योंकि तब कम थे। फिर सिस्टर्स आई, जैसे सिस्टर भी आ गई। सिस्टर क्या खाती थी? पहले ज़माने में कुरकुरे होते थे? नहीं होते थे, पहले ज़माने में होते थे फन पाप और चिप्स। क्या होते? फन पाप और चिप्स, ठीक है। उन्होंने चिप्स खाना स्टार्ट कर दी। चिप्स किसने खानी? बहन ने खानी थी। बहन के बाद चिप्स खाओगे ना, क्योंकि बहन जब उसका जन्म हुआ तो जन्म खाते ही थोड़ी ना वो खा लेगी, क्योंकि जन्म के बाद मतलब सेकंड में जन्म वो ले रही है तो थर्ड में खाएगी, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, सिलिकॉन से बनती है आपकी आईसी। आईसी आप बोलते हैं ना हमारे फ़ोन का आईसी उड़ गया, तो यही होती है आईसी फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड चिप्स। ये किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। बैटरी किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। इन्होंने कहा इसमें कौन सी मेमोरी होती है? आपने कहा है वो तब बोलती थी मेरे में दिमाग नहीं है, ठीक है। मेरे में दिमाग नहीं है तो मेरे दिमाग में कुछ घुसा। तो उसने कहा अगर दिमाग में कुछ घुसाना है तो उससे अच्छा तो भगवान का नाम ले, तू राम राम जाप कर। तो उसने कहा ठीक है मैं राम राम जाप करती हूँ। उसने कहा इससे तेरे को भगवान एक ना अच्छी डायरेक्शन देंगे, अच्छी दिशा देंगे। तो दिशा मतलब डिस्को हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गई उसकी लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज क्या होगी ये खुद याद रखना, पहले सी लैंग्वेज आई, फिर C++ आई, फिर जावा आई, फिर SQL लैंग्वेज आई, ठीक है। इसकी एग्जांपल IBM 360 1900 सीरीज़। जैसे इसकी ये लर्न करना, IBM 360 कर देना, बाकी चाहे रहने देना। उसके बाद आ गई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन कब आई? 1976 से लेकर 1989 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ? हार्डवेयर कौन सा आया? लो स्पेस, लो स्पेस नहीं होगा इधर, पता क्या होगा? हाँ, लार्ज स्केल होगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, हाँ यही होगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम आया, यहाँ वेरी लार्ज आया। अभी देखो फोर्थ फिफ्थ में आप जो सिस्टम आए थे हार्डवेयर के वो कौन कौन से थे? आपने कहना है यार फोर्थ तो अभी की बात होगी ना, अगर प्रेजेंटली आज चल रहा है फिफ्थ आपका, तो फिफ्थ से थोड़े से पहले जब आपका जन्म हुआ तब की बात पूछ रहे हैं। तब कौन सी बात होगी? तब आपने कहना है कि थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी तभी आने लगी थी, क्योंकि हमने तब 3G फ़ोन देख ही लिए थे। मतलब थोड़ी सी ना लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जो है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है वो आ गई। लार्ज भी आ गई, वेरी लार्ज भी आ गई। लेकिन वेरी लार्ज से ऊपर क्या होती है? आप जब स्कूल में पढ़ते थे एक को मिलती थी गुड, एक को मिलते थे वेरी गुड।
तीसरे को क्या मिलता था, आप बोलोगे एक्सीलेंट मिलता था ना। वैसे यहाँ आ गया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो जो फिफ्थ जनरेशन है वहाँ हार्डवेयर कौन सा आएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अभी इसकी मेमोरी कौन सी आ गई, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसकी लैंग्वेज कौन सी आ गई, एसक्यूएल, ओरेकल, एचएलएल, ये भी खुद आपको लर्न करनी है, ठीक है। लैंग्वेज ही आ गई। अभी इसकी आपको देखनी है एग्जांपल्स, ठीक है। ये पेज नहीं ऊपर हो रहा, एक मिनट, अच्छा पेन लिया इसलिए ये हो गया। इसकी एग्जांपल आएगी, जो सारे पीसी होते हैं, लैपटॉप होते हैं ना, इनको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन में आना। अभी आ गई फिफ्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है, 1990 से लेकर स्टार्ट हुई है, जो अभी तक चल रही है। इसमें कौन सा हार्डवेयर आता है, मैंने आपको अभी बताया कि ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है, ये आता है। और चीफ डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट किस किस की हुई है, मैंने से ये समझो कि उसमें मेमोरी कौन सी है, AI की मेमोरी है, आपने सुना होगा AI की, ठीक है। AI वहाँ पर आ गया, रोबोटिक्स वहाँ आ गया, नैनो साइंस वहाँ आ गई, ऑप्टिकल फाइबर वहाँ आ गया, ठीक है। और इसमें आपने क्या लर्न करना है, मेनली जो इसकी एग्जांपल्स हैं, यही सेम एग्जांपल होगी, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप हो गए, ठीक है। एक मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, लैपटॉप को ही नोटबुक भी कहा जाता है कंप्यूटर में, क्योंकि वो लैपटॉप जो है ना वो कंप्यूटर नोटबुक की तरह खुलता है, इसलिए, ठीक है। देखो अभी आपका आ गया जनरेशन के बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। ये क्या होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें ये बताया जाता है कि कंप्यूटर किस किस तरीके से बटा हुआ है। कंप्यूटर ऑन द बेसिस, अगर साइज़ की बात करूँ तो साइज़ में क्या है, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर आता है, फिर मिनी आता है, फिर मेन फ्रेम आता है, फिर वर्क स्टेशन आता है, फिर सुपर आता है। वैसे अगर वर्क के ऊपर देखा जाए तो वर्क के ऊपर सबसे पहले एनालॉग आता है, फिर डिजिटल आता है, फिर हाइब्रिड आता है। और अगर पर्पस में देखूँ तो सबसे पहले जनरल आता है, फिर स्पेशल आता है। अभी ठीक है, इसको डिटेल वाइज पढ़ते हैं, ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मली देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसकी सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछेंगे कि ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर है कि डिजिटल है या हाइब्रिड है, ये ऐसे पूछते हैं, ठीक है। पहला आ गया जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये क्या होता है, आपने कहा ना ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, ठीक है। ये क्या करता है डाटा को, जैसे एग्जाम्पल पे आपने थर्मामीटर देखा ना, तो थर्मामीटर में क्या होता है, वो हमारी क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, मरकरी होता है ना उसमें पड़ा हुआ, वो हमारी फिजिकल चीज़ को लेता है, हमारी बॉडी से पता करता है कि इसमें क्या आ रहा है, फिर वो उसको शो करता है। वो एक हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर का काम कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। उसके बाद स्पीडोमीटर जो होता है वो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड चेक करता है और हमको बताता है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, आपको सब पता है, ठीक है। यही जो चीज़ें काम करते हैं, मीन्स कि फिजिकल क्वांटिटी में देखते हैं कि क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर हमको बता देता है, उसका काम है एनालॉग का। डिजिटल कंप्यूटर में क्या आ गया, एग्जाम्पल पे यहाँ मान लो आपने वो सुना है रोबोटिक्स एजुकेशन होती है। रोबोटिक्स एजुकेशन में क्या होता है कि वो चीज़ों को पढ़ता है कि ये किस तरह से है, मैंने इसको, जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। आपने उसको कोई काम दिया, ठीक है, एग्जाम्पल पे आपने उसको मैथ का कोई काम दिया कि मेरा स्टैटिक्स का ही टॉपिक बना, उसने उसको अपनी लैंग्वेज में तोड़ना है, फिर अपनी लैंग्वेज में बना के उसने आपको भेज देना है। तो वो सब काम करता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या काम होता है, जो दोनों को कंबाइन करें, एनालॉग और डिजिटल को इकट्ठे। जैसे आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखा है, जहाँ पर क्या होता है, दिखाया जाता है कि कंप्यूटर, वो जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो दोनों से बने होते हैं, एनालॉग भी और कौन सा दूसरा बताया, डिजिटल कंप्यूटर, उन दोनों से मिलकर बनता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। पहले मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। साइज़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ठीक है। पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तीसरे वाला इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा माइक्रो कंप्यूटर जो है इसको बोलते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसका स्मॉल साइज़ होता है और ये बड़ा सस्ता मिल जाता है। इसको एक ही बंदा एक ही टाइम पे यूज़ कर सकता है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन, इसको रहने दो। इसकी एग्जांपल पूछे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉइस टैबलेट, जो POS कहाँ यूज़ होता है, आपने देखा हो जब आप दुकान पे जाओ ना, दुकान पे वो नहीं बिल काटे जाते हैं आपके, तो उसको बोलते हैं POS, वो उस कंप्यूटर में छापे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन सा कंप्यूटर आता है, आपका PC कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर आपने देखा होगा जब आप बैंक में नहीं जाते हो, बैंक में आपको आपने देखे होगे जो कंप्यूटर होते हैं, मतलब ये समझ लो कि उस पर ना कि दो या दो से ज़्यादा बंदे एक कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है। जो मतलब ये नहीं है कि वो काम जो है सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर है ना, वहाँ पर आप सिर्फ एक बंदा ही काम कर सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ क्या होता है कि एक ही बंदे की ID लॉगिन हो सकती हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर वहाँ सब चीज़ चलती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि मिनी कंप्यूटर जो है
ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है और ये मेन फ्रेम से इसकी जो साइज़ है वो कम है, ठीक है। उसके बाद PDP-8 वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, ये आपको क्वेश्चन लर्न करना है। उसके बाद आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है मेन फ्रेम? जो उससे ज़्यादा कैपेसिटी रखेगा, किससे ज़्यादा? मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है। कैपेसिटी देखी जा रही है वहाँ, और क्या देखा जा रहा, इसमें भी यही आ गया कि एक बंदे से ज़्यादा बंदे यहाँ पर काम कर सकते हैं। फ़र्क क्या है उन दोनों में? उन्होंने कहा मिनी फ्रेम में क्या हो जाता है, मिनी फ्रेम में जो मिनी कंप्यूटर बनाया उसमें कभी कभार एरर आ जाता है, ठीक है। एरर भी नहीं आता होगा तो वहाँ पर क्या रहता है कि नॉर्मली काम हो रहा है, 2-3 बंदे काम कर रहे हैं, जब 5-6 बंदे काम कर रहे हैं। मेन फ्रेम में क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है आपका। एग्जाम्पल पे आपने देखा होगा जब आप रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बड़े बड़े बने होते हैं, जहाँ एयरप्लेन बने होते हैं, जहाँ पर आप देखते हो कि अपने अपने कार्ड वगैरह चेक करवाने हैं कंप्यूटर में जब बनाने हैं, तो वो सब जो भी काम होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर करते हैं। उसके बाद आ गया वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो कौन यूज़ करते हैं? बिजनेसमैन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका डिज़ाइन करने के लिए? ग्राफिक वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। इसके लिए क्या चाहिए होते हैं? CPU और GPU स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं। उसके बाद आ गया आपका सुपर कंप्यूटर, जो कि आपका मेन कंप्यूटर है। इसका लार्ज इन साइज़ होता है, पावरफुल होता है और कॉस्टली होता है। ये सुपर कंप्यूटर जो है ये 64 बिट्स का होता है, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 64 बिट्स। ये कहाँ काम आता है? साइंटिफिक रिसर्च में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, वेदर फोरकास्टिंग बताने और क्लाइमेट रिसर्च के बारे में, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर इन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में इसकी स्पीड को नापा जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको मैं आगे MCQ में पढ़ा दूंगा। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा नवंबर 2024 में दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? EI कैपिटन। ये कैसे याद रखना है? दुनिया का फास्टेस्ट है ना, मतलब दुनिया का फास्टेस्ट, ये समझो कि दुनिया में हमारा कौन मशहूर है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्या था? कैप्टन था, तो कैप्टन हो गया। जो कहाँ पर लोकेटेड है? US में लोकेटेड है। वही नवंबर 2024 नवंबर में ये भी बताया था कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा पहला? एरावत। जो कहाँ इंस्टॉल हुआ है? पुणे में, सीडेक पुणे में इंस्टॉल हुआ है। कौन सा है? एरावत। याद रखना है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद आ गया आज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में क्या होगा? जो आप डेली लाइफ यूज़ कर रहे हो, जैसे MS वर्ड यूज़ कर रहे हो ना आप डेली लाइफ का, वो हो गया, ठीक है। जिसको आप डेली लाइफ यूज़ करते हो वो पर्पस हो गया। स्पेशल पर्पस जिसको आप कभी कभार यूज़ कर रहे हो यार, हर जब आप ये समझो कि आप उसको खुद नहीं यूज़ कर रहे, कोई यूज़ करवा रहा है, कोई इसको। एग्जाम्पल पे जैसे आप पेंटिंग का काम करते हो तो आपको आपका डिज़ाइन दिखा रहा है कि नहीं इसको इस तरह से बना। या ये समझो जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं ना वो क्या करते हैं आपको पता है? आपने घर में जब पेंट करवाना हो ना, आपको पता है आपको उस कलर का पेंट नहीं मिलता, तो वो बोलते हैं कि हम आपको कंप्यूटर में बना के देंगे। वो जो काम करता है वो कौन काम करता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका ये क्वांटम कंप्यूटर मैंने इसलिए लिखा है, इसका ये कि रिसेंटली में दिख रहा था न्यूज़ में, इन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटर आने वाला आपका क्या है? फर्स्ट फ्यूचर कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर रहेगा। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? फेयमन ने किया है, फेयमन ने, ठीक है। ये यहाँ से लर्न कर लेना। उसके बाद आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इन्होंने कहा जो फादर है कंप्यूटर का वो कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंस इंजन जिसने बनाया था, एनालिटिकल इंजन इसने बनाया था। उसके बाद चार्ल्स वेबर एनालिटिकल इंजन में फेल हो जाता है। फिर 40 साल बाद उसका बेटा था जिसका नाम था हेनरी वेबेज, वो अपने फादर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। अभी देखो मदर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको मेन जो है ना वो मदर ऑफ कंप्यूटर है। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर 40 वेबेज आ गया। कभी कभार क्या होता है कि मैंने शायद लिखा भी होगा, हाँ मैंने लिखा है, नोट पे लिखा है मैंने, ये चीज़ आपको दिख रही है नोट। समवन सेज मदर ऑफ कंप्यूटर इज जॉर्जिना विटमेयर। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि सभी कभी कभार ये बोलते हैं कि जैसे 40 बेबेज हो गया ना फादर, जो उसकी वाइफ है उसको बना देते हैं मदर, हालांकि उसने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है कंप्यूटर में, उसको सिर्फ नॉर्मली बनाते हैं। ऐसे जो मदर ऑफ कंप्यूटर है वो बोला जाता है लोवलेस को, एडा लोवलेस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने एनालिटिकल इंजन में अपना प्रोग्रामिंग वर्क किया था। इसको याद रखना, मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, मदर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोला जाता है, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बोला जाता है। इसका नाम लेडी लोवलेस भी है, और इसका नाम ना एक और भी है, इधर ही मैंने लिखा होगा। हाँ, इसको लेडी एडा लोवलेस भी बोला जाता है, और लोवलेस के साथ इसका यार एक और भी था वर्ड। हाँ, जो भी आपको देखे ना, एडा लेडी नहीं यार अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ नाम था, पता नहीं क्या था, मैं बता देता हूँ अगर याद आता है तो।
उसके बाद आ गया कि मैंने ये आपको बता दिया कि फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्राम इसको बोल लेंगे, मदर ऑफ कंप्यूटर इसको बोल लेंगे। इधर लिखा है सब मदर ऑफ कंप्यूटर इसको ये बोलते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना अगर आपको पेपर में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो किसको टिक लगाओगे? लवलीस को। अगर लवलीस पेपर में नहीं है तो टिक लगाओगे आप जॉर्जिना विटमोर को। ये कौन थी? वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज। अभी आ गया इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहले मेरे को बताओ अभी कौन सा है, नवंबर 2024 में कौन सा आया? आप बोलोगे इरावत आया। वही पूछा मैंने कि इंडिया का पहला, आप बोलोगे राम राम जपो। सुपर मीन्स सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? राम भगवान की। तो परम आ गया, परम 8000। ये कहाँ इन्वेंट हुआ था? वहीं सीडेक पुणे में, जहाँ सुपर कंप्यूटर अभी हुआ नवंबर 2024 में। यहाँ पड़ा हुआ है मतलब, ठीक है। सीडेक इसकी कंपनी है, उसने इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का पूछ रहा है, दुनिया का पूछ रहा है ना। दुनिया की पावर है कि वो किसी को भी लाइन में लगा देती है। तो क्रे वर्ड याद रखना, ठीक है। क्रे मीन्स क्रेजी, क्रेजी। तो क्रे हो गया। ये किसने बनाया? सेमोर क्रे ने बनाया। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसकी आपको एक चीज़ और पता क्या याद रखनी है कि इसकी थीम क्या है? जैसे अभी 2025 है, अभी तो 2025 में 2 दिसंबर तो आया नहीं है, 2024 में आया है। आपको देख लेना कि 2 दिसंबर 2024 में इसकी क्या थीम थी? कंप्यूटर लिटरेसी डे की। उसको पढ़ के जाने, कभी कभार ये पेपर में आता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको बोला जाता है? जो दुनिया का जिसने कंप्यूटर इन्वेंट किया था, सीमोर क्रे ने। उसके बाद आ गया लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर एआई का है वो इरावत है। ये मैंने आपको बता दिया। ये रखिए आपकी इरावत की फुल फॉर्म, इसको लर्न कर लेना चाहे करनी हो। ये दुनिया में 75th रैंक पे है आपका इरावत, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो था वो कौन थी? लेडी लोवलेस। मैंने आपको इसका नाम पहले बता दिया। अभी देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की, ये मेज़र की जाती है फ्लॉप से, जिसका क्या मतलब होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये वही क्वेश्चन आ गया सीमोर करे, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। अभी देखो, अभी चाहते हैं अगला। मेरे हिसाब से तो हाँ ये अभी रहा, इसके बाद आपका वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। अभी देखो कंप्यूटर फीचर में आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है ना, ये ऐसी स्पीड है कि इसको किस में मेज़र किया जाता है? हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है। और अभी इसकी कंप्यूटर की जो प्रेजेंट कैलकुलेशन की स्पीड है वो कितनी है? नैनो सेकेंड, मतलब 10⁻⁻9 सेकेंड। एक्यूरेसी 100% सही करता है। लार्ज स्पेस स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब ये जितना मर्जी डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी बिल्कुल अच्छा काम करता है, गलत काम नहीं करता। अभी देखो वर्सेटिलिटी क्या होती है? इसका वर्सेटिलिटी का मतलब है एक ही समय पर बड़े काम कर सकता है, ठीक है। एक ही समय पर बड़े काम कर सकता है। उसके बाद आ गया डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर थकता नहीं है ह्यूमन मैन की तरह, कि अगर थोड़ा 5 घंटे काम किया तो उसके बाद थक गया, ठीक है। ये सब नहीं करता डिलीजेंस में। उसके बाद आपका आ गया प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब जैसे आपने देखा होगा आप फ़ोन में इतने लॉक लगाते हो, क्या आज तक फ़ोन एक भी लीक किया है? नहीं किया। तो ये सिक्रेसी देता है आपको कि आप अपनी चीज़ मेरे पास संभाल के रख सकते हो। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल आपको सही आंसर देगा। अगर आप इसको गलत इनपुट दोगे तो आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ऐसे नहीं दे सकता। ये ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको सिर्फ इसका क्या करना है? स्विच लगाना है। ये सारा काम कौन करेगा? कंप्यूटर। कंसिस्टेंसी के साथ ये काम अपना करता है, मतलब लॉन्गर टाइम तक काम करता रहेगा। जब तक आपके घर लाइट है, आपके घर आपका कंप्यूटर चार्ज है, तो ये काम होता रहेगा। ये लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसको चाहे रहने देना, आप सिर्फ पढ़ लेना। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लर्न करने हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज की फुल फॉर्म पूछी है आपको, ठीक है। फोर्ट्रेन मैंने आपको पढ़ाया था। फोर्ट्रेन कहाँ था? सेकंड जनरेशन में, जहाँ ट्रांसिस्टर वर्ड लगा था, क्योंकि उसने दौड़ना स्टार्ट किया था फोर्ट्रेन। इसका कैसे मतलब आ गया? फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है? फार्मूला ट्रांसलेशन। अभी कोबोल आया। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एल्गोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथम लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी आगे लैंग्वेज किसने बनाई है और उसका इन्वेंटर कौन है? सी लैंग्वेज जो किसने बनाई है? रिची ने बनाई है। देखो सी मतलब छी, तो आ गया छी। अभी आ गया जावा। तो जावा कैसे लर्न करना है? जावे हम बोलते हैं ना, जा यार इधर से प्लीज़ जा। क्यों जा? क्योंकि तू बार बार ना मेरे को लिंक पुलिंग बता रहा है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। यार मेरे को क्या लेना देना तेरे से? तू जो मर्जी हो, तू घुस के मर जा। जहाँ बोलते हैं ना, तू मर जा यहाँ से, इधर से दफ़ा हो जा, उसको बोलते हैं तू घुस और यहाँ से लिंग हो जा। लिंग मतलब दफ़ा हो जा। C++ किसने लिखी है? C++ किसने बजाई है? आपने कहना है
जो बोलता था ना मैं ही सब हूँ, ये समझ लो कि पहले सी आया उसके बाद उसने प्लस प्लस हो गया, मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेने लगा। क्यों लेने लगा आप बताओ? जो बंदा गरीब हो ना उसको स्ट्रेस नहीं होता, वो बोलता है 5 पैसे हैं मैं जी लूँगा। जिसके पास सब पैसे हैं मतलब प्लस प्लस हो गया कि वो अमीर हो गया, अभी उसके पैसे डूब के गए, ठीक है, डूबने लगे तो वो अभी वो क्या होने लगा, स्ट्रेस लेने लगा, तो स्ट्रेस स्ट्रोक हो गया, ठीक है, उसका रूप देखने वाला हो गया स्ट्रेस से। उसके बाद आ गया PHP। ये किसने कहा कि इसका क्रिएटर कौन है? इसका क्रिएटर है लेड्रोफ, रास्मस लेड्रोफ, ये चाहिए आप रहने देना। पाइथन का कौन है इन्वेंटर? आपने याद रखना है गाइडो वैन रसूम। कैसे याद रखना है? पाइथन आपने बड़ी बार नाम सुना होगा, पाइथन आपने सांप का नाम सुना होगा पाइथन, ठीक है। पाइथन से आपको डर लगता है क्योंकि आपको पता नहीं उससे कैसे बचना है, तो आप उससे क्या लेते हो, गाइड ले, मतलब आप ये देखते हो कि इससे कैसे बचना है। जब आपने किसी से बचना हो तो आप पहले आपको गाइडेंस चाहिए, किसको इससे कैसे बचना है, तो पाइथन से आपको गाइडेंस चाहिए, मतलब गाइडो चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि आप उससे बच सको। रोशम, रोशन, ताकि वो आपको काट के ये ना कर दे कि आप रोशन हो जाओ दुनिया में कि मेरे को काटा था, किसने काटा था? पाइथन ने, ठीक है, इस तरह। अभी आगे आपके MCQ, मैं वही MCQ आपको यहाँ करवाऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। कोबोल, फोर्ट्रेन और सी लैंग्वेज जो थी ना, ये कौन सी लैंग्वेज थी? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। एक क्वेश्चन में ये आपको ये नहीं करवाया, बाकी मैंने आपको ये नहीं करवाया। डाटा प्रोसेसिंग मीन्स, आप बताओ डाटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ? कि वो डाटा को यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, बाद में आपको बताएगा, मतलब गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग ये होता है। फुल फॉर्म ऑफ ASCII की होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद आ गया अबेकस कैन परफॉर्म एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये दोनों, हाँ ये बोथ A एंड B, ठीक है। नेपियर टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था। नेपियर टेक्नोलॉजी मैंने सिर्फ आपको मेनली बताया था। नेपियर टेक्नोलॉजी जो कैलकुलेशन यूज़ करती थी उसको बोलते थे रैप्डोलॉजिया, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो, विच इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर नहीं बोला जाता चार्ल्स बेबेज को, वो बोला जाता है किसको? तो रिंग को। रिंग, ये समझो मॉडर्न चीज़ आ रही है, मॉडर्न में ना अभी कंप्यूटर के बेबेज नहीं आएंगे क्योंकि वो पुराने थे। अब इन्होंने कहा अभी तो रिंग डालना स्टार्ट कर, किसमें? कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर इतना महंगे है कि आप सोने की रिंग दोगे तभी वो आपको तभी आप उसको खरीद सकते हो, तो रिंग को ऐसे रिलेट करने हैं। उसके बाद आ गया पालम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, पालम टॉप कंप्यूटर इसको बोला जाता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर को, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चाहे आप इसको रहने दो। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद आ गया आपका ये आ गया हु डेवलप्ड आईसी किसने डेवलप किया है? JS किल्बी ने, ठीक है। हु डेवलप कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर इसका किसने डेवलप किया है? न्यूमैन ने किया, ठीक है। न्यूमैन कौन था? मैंने आपको बताया था न्यूमैन कौन था, याद करो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको रीकैप करवाऊँ। न्यूमैन मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? जब मैंने आपको ऐड से एक वर्ड पढ़ाया था, जहाँ मैंने बताया था आपको कि ये स्टोरेज के काम आता है, तो वहाँ आप बताओ स्टोरेज आर्किटेक्चर थोड़ी थोड़ी रिलेट हो रही है ना, इसको वैसे लर्न करने ये जॉन वैन न्यूमैन ने बताया था। अब ये आ गया हु डील्स विद डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो कौन सी पढ़ाई में होता है? रोबोटिक्स में, ठीक है। इसी के साथ आपका पहला टॉपिक होता है ख़त्म। इसको अच्छी तरह रिवाइज करो और इसको अच्छी तरह से उतार लो। थैंक यू।